हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम का जो प्रकार है बच्चों, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। साथ में जो आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, इसके दो प्रकार हैं, एक सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम। बिल्कुल कम समय में इसको क्लियर करेंगे। 11th क्लास में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे 11th क्लास का स्टडी मटेरियल प्रॉपर रूप से प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यदि हम बात करें स्पेक्ट्रम की, तो एक शाब्दिक रूप से स्पेक्ट्रम है क्या? रंगों का समूह, यानी प्रतिबिंब। एक प्रकार से जैसे हमारे पास एक प्रकाश किरण है, वो कितने अवयवी रंगों से मिलकर बना हुआ है, उसको हम किसी पर्दे के माध्यम से प्राप्त करें, वो आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करें, वो आपका क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी चुंबकीय विकिरण को विभिन्न तरंगदैर्ध्य के आधार पर उनके रंगों को प्राप्त करना, या उनके द्वारा जो प्राप्त चित्र है बच्चों, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। सिंपल है। स्पेक्ट्रम का मैं एक शाब्दिक अर्थ बताऊं तो एक प्रतिबिंब है बच्चों ये स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे कि स्पेक्ट्रम रंगों का समूह है ना। ये किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर, स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। सिंपल तरीके से स्पेक्ट्रम कई प्रकार से होता है। एक तो आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। अब ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है क्या? उत्सर्जन का मतलब जहां से प्रकाश सीधे उत्सर्जित हो रही हो। अवशोषण का मतलब ये होता है कि प्रकाश किरण को पहले अवशोषित कर लिया जाए। तो इसके कंडीशन हम समझेंगे। तो स्पेक्ट्रम की यदि कोई परिभाषा बताए तो आप लोग बता देना। विकिरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया चित्र ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जैसे इसके प्रकार में चलते हैं तो ये दो प्रकार से होता है बच्चों, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है कि जैसे हमारे पास एक श्वेत प्रकाश है ना, जो कि किसी भी स्रोत से हम प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, या कि मान लीजिए विद्युत ऊर्जा से भी प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी स्रोत से उत्सर्जित विकिरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है और फिर इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है, तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बच्चों प्रतिबिंब, चित्र, रंगों का समूह, है ना, वो आपका स्पेक्ट्रम है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्सर्जन मतलब डायरेक्ट उत्सर्जित हो और प्रिज्म से गुजार दो, तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो आपका कहलाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। लेकिन वहीं पे जब अवशोषण की बात की जाती है, तो अवशोषण में क्या होता है? पहले उसे किसी माध्यम से गुजारते हैं, तो कुछ किरणों को ऑब्जॉर्व कर लेगा, और जब ऑब्जॉर्व करेगा इसके बाद उसको हम प्रिज्म से गुजारेंगे, तो फिर आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे कि जैसे हमारा ये सूर्य का प्रकाश है, यहां से प्रकाश किरणें आई, पहले इसको किसी माध्यम से गुजारा हमने, तो कुछ किरणों क्या करेगा? ऑब्जॉर्व करेगा। फलस्वरूप इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो हमें वर्णक्रम दिखाई देगा, जो हमें काली लाइट दिखाई देगी, जो हमें रंगों का समूह दिखाई देगा, जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, वो आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। सिंपल। पहले ये फैक्ट आपने समझा कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम तो आपको पता है कि वह स्पेक्ट्रम है क्या। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजार दिया जाए तो रंगों का अवयवी क्रम, है ना, जो रंग में होते हैं, बैजानी, हैप्पी, नाला, इनके जो क्रम का जो एक पर्दे पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पर्दे पर चित्र प्राप्त होता है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल तरीके से। तो उत्सर्जन में डायरेक्ट हम स्रोत से प्रकाश लेते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। और अवशोषण में क्या होता है बच्चों कि अवशोषण में जो श्वेत प्रकाश होता है वो किसी विलयन में से या किसी बाष्प में से गुजारा जाता है। ठीक है। फलस्वरूप वो कुछ रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और कुछ रंगों को फिर वो उत्सर्जित करता है, जो कि प्रिज्म से होकर जाता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक। तो ये हो गया आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार से होता है, एक सतत और एक रेखीय। सतत का मतलब एक के बाद एक निश्चित क्रम बना रहे, वो आपका सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। और रेखीय का मतलब होता है दो रंगों के बीच में काली पट्टी दिखाई दे जाए। ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, है ना, वर्ण विक्षेपण, कि श्वेत के प्रकाश को सीधा, ये स्लिट होता है, स्लिट का काम भी होता है प्रकाश को संकीर्ण करना। जैसे प्रकाश फैला हुआ है उसको संकीर्ण कर देता है, यानी अत्यंत पतला छिद्र होता है जहां से प्रकाश किरणें एक बार नहीं होकर जाता है। और ये प्रिज्म में से गुजारा गया। अब प्रिज्म में से गुजारा गया तो इसके अवयवी रंग क्या हो जाते हैं? पर्दे पर प्राप्त हो जाते हैं। वैजानी, हापी, नाला, बिबिग्योर इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों। बिबिग्योर, वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर हो गए जो कि सीधा प्रकाश स्रोत से प्रकाश हमने लिया, स्लिट से गुजारा। स्लिट का मतलब होता है प्रकाश को संकीर्ण करना। जैसे दो ब्लेड है, अत्यंत पास पास लिया, उसकी पतली छिद्र में एक स्लिट का काम करने लग जाता है। तो स्लिट है बच्चों, पतली प्लेट होती है जिससे प्रकाश किरणें गुजारी जाती है। संकीर्ण प्रकाश किरण यहां से हो जाता है, और डायरेक्ट हमने किससे गुजारा?
प्रिज्म से गुजारा तो ये जो हमारा श्वेत प्रकाश था अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। फलस्वरूप ही हमें एक स्क्रीन है यानी पर्दे पर हमें ये जो वर्णक्रम दिखाई देता है यानी रंगों का जो समूह दिखाई देता है बच्चों, ये आपका एक स्पेक्ट्रम का रूप हो जाता है, जो कि बैजानी, हपीनाला, बिबिग्योर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जैसे भी से वॉयलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आपका एक सतत स्पेक्ट्रम है कि एक के बाद एक निश्चित क्रम है, इनके बीच में कोई जगह नहीं है। एक कलर दूसरे के बाद दूसरा कलर हो जाएगा। बरसात का सीजन चल रहा है, इंद्रधनुष आप देखना है ना, कई कलर एकदम एक दूसरे से मैच हो रहते हैं। 7 कलर का माना जाता है, लेकिन वहां पे 7 कलर आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही माना जाता है कि 7 कलर होते हैं, उसमें 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जो डार्क होता है ज्यादा दिखाई देता है, बाकी जो कम मात्रा में होता है तो हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसा लगता है कि एक कलर दूसरे कलर से एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कभी आप देखना बच्चों, आपको मैं दिखाता हूं, मोबाइल में सर्च करके, गूगल करके देखना, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा। गूगल में सर्च करोगे स्पेक्ट्रम तो ये आपको दिखाई देगा, ये स्पेक्ट्रम ही है, अवयवी रंगों का समूह। सही है कि नहीं? इसमें कई अवयवी रंग है बच्चों। ये जो डायग्राम आप देखोगे तो कई अवयवी रंग हैं, जो दिखने में थोड़ा सा लगता है 2-3 ही कलर है। देख लो 3 ही कलर दिख रहा है, लेकिन इसमें 7 अवयवी रंग है। तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम श्वेत प्रकाश को स्लिट के माध्यम से सीधा गुजारते हैं तो ये आपका सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम में होता क्या? सतत स्पेक्ट्रम की परिभाषा आप लोगों को डाउट होगा ना, क्योंकि नोट्स बनाते होंगे। जो बच्चा प्रॉपर पढ़ता है नोट्स बनाता है कि नहीं बनाता है? और जिसको नोट्स नहीं बनाना है तो नोट्स परचेस कर लो, 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 299149 9685299149 9685299149 9685 299149। चलो, रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है कि इसको डायरेक्ट हम जैसे स्रोत नहीं लेते, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक हम माध्यम बना के रखते हैं। जैसे बुनसन ज्वाला है, मतलब एक कांच की नली है, इसके अंदर हम एक लबड़ भर देते हैं, सिंपल है, वाष्पशील लबड़ भर देते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं, विद्युत उत्सर्जन करते हैं। जब विद्युत यहां पर उत्सर्जन करते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होगा, फिर उस प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ ऐसे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं कि दो रंगों के बीच में कुछ खाली जगह, जैसे यहां पर देखो, ये मान लीजिए कलर है, इसके बीच में खाली जगह हो गया बच्चों। तो ये जो खाली जगह हो गया, इस कारण से इसे हम सतत नहीं बोलेंगे बल्कि रेखीय बोलेंगे। एक के बाद थोड़ा सा अंतराल, फिर दूसरा रंग, फिर थोड़ा सा अंतराल, फिर दूसरा रंग, फिर थोड़ा सा अंतराल। तो इस तरीके से ये आपका रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी वाष्पशील लवण को वुन्सन ज्वाला में रखकर निम्न दाब पर किसी गैस में विद्युत विसर्ज किया जाता है तो इसमें कुछ प्रकाश उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार के प्रकाश किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट में बहुत सी रेखाएं आसपास आकर समूह के रूप में हो जाते हैं तथा उनके बीच कुछ रिक्त स्थान रहता है जो गहरे काले के प्रतिबिंब के रूप में होते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। सतत का मतलब एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन यहां पर बच्चों ये सतत नहीं है, कई रंगों, जैसे मान लीजिए वर्णक्रम है, यहां पर छोटे छोटे मतलब आपस में एक ग्रुप यहां पर हो गया, एक ग्रुप यहां पर हो गया, एक ग्रुप यहां पर हो गया, यानी कई ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में पास पास बहुत सारी मतलब रेखाओं के रूप में पास पास समूह वे रहते हैं और बीच में क्या होता है, रिक्त रहता है, खाली। वो खाली जगह आपका काला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम है रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। सतत मतलब एक के बाद एक और रेखीय मतलब बीच में खाली हो जाए, है ना, ये चीज होता है। तो ये आपका बुनसन ज्वाला है। क्या है? बुनसन ज्वाला। ये होता है क्या है, ये कांच की नली है, इसके अंदर क्या होता है, वाष्पशील लवण को भर दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गैस ही भर दिया हमने, ठीक, और फिर इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, एक प्रकार से प्रकाश उत्सर्जित होता है, फिर उसको संकीर्ण किया जाता है स्लिट के माध्यम से, फिर इसको प्रिज्म से गुजारा जाता है सिंपल तरीके से। बुनसन ज्वाला में वाष्पशील लवण जैसे NaCl रख लो, ठीक है, और जैसे मान लीजिए सोडियम या कोई उसका लवण ले सकते हो, सोडियम के अलावा कुछ दूसरा भी लवण ले सकते हो। जैसे यदि सोडियम लवण है तो पीला प्रकाश उत्सर्जित होता है, लेकिन वहीं पे पोटेशियम, सोडियम की जगह पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम का लवण, तो बैगनी रंग यहां से निकलेगा। ठीक है, ये तो पदार्थ के ऊपर प्रकृति करता है कि किसका आपने लवण ले रखा है, तब वो आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब शब्दार्थ आप समझ गए होंगे कि भाई रेखीय स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि हमने बुनसन ज्वाला ले लिया है, उसमें हमने लवण ले रखा है, गैस भर दी है, विद्युत विसर्जन करते हैं, कुल मिलाकर के दोनों जो आपके पास प्लस माइनस है, इस पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रकाश निकलेगा। उस प्रकाश को संकीर्ण करके प्रिज्म से गुजारेंगे, फलस्वरूप हमें कई सारे रेखाओं के पास पास समूह के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन बीच में रिक्त स्थान रहता है, बीच में काला जगह दिखाई देता है, गहरा काला प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक क्रम नहीं लगा रहता है, इसलिए असतत है,
इसलिए इसको रेखीय स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं बच्चों। और अवशोषण स्पेक्ट्रम तो पहले ही बता दिया गया कि भाई जो हमारा प्रकाश स्रोत है वहां से प्रकाश तो आ रहा है, देखो जरा, लेकिन उसको किसी भी ऐसे मतलब एक प्रकार से विलयन या तत्व के वाष्प से गुजार देते हैं कि कुछ क्षेत्रों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है उसके जगह वो काली पट्टी दिखाई दे जाती है। भाई रंग का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, जैसे बैजानी हापी नाला है ना, बैजानी हापी नाला का मतलब हो गया कि पहले बैगनी, फिर जामुनी, है ना, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर लाल, ऑरेंज, फिर लाल, है ना, संतरा, फिर लाल होना चाहिए। लेकिन यदि कुछ रंगों को अवशोषित कर लिया तो फिर वो रंग दिखाई नहीं देगा। ठीक है, विबग्योर का मतलब ये होता है भाई, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्रम है। लेकिन इनमें से कुछ रंगों को वो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। बीच में हमने कहा सोडियम क्लोराइड रख दिया, कुछ भी विलयन ले सकते हो या किसी भी तत्व का आप वाष्प ले सकते हो, उसमें से हमने प्रकाश किरण गुजारा। अब प्रकाश किरण जैसे स्रोत से तो हमने प्रकाश लिया, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में तो सभी रंग हैं, लेकिन कुछ रंगों को यदि अवशोषित कर लेगा उसके जगह पर ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है या पर्दा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों जहाँ पे वो रंग होना चाहिए, जिन रंग को अवशोषित कर लिया उसकी जगह काली पट्टी दिखाई देगी। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। कितना सिंपल है। अवशोषण का मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश को हम किसी विलयन से गुजार दें या तत्व के वाष्प से गुजार दें, फलस्वरूप वो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगा, उसके जगह क्षेत्र में कुछ काला दिखाई देगा। ठीक है, ये यहां पर देखिए कि जब श्वेत प्रकाश को किसी विलयन तत्व के वाष्प से गुजारा जाता है तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम में कुछ क्षेत्रों में काला अंतराल दिखाई देता है। इस काले अंतराल से यह साबित होता है कि प्रकाश की कुछ मात्रा को पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है, मतलब इसे ही हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, एकदम शॉर्टकट में काम करना है। ठीक है, फिलहाल अभी छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लो। बाकी हाइड्रोजन का जो परमाणु स्पेक्ट्रम है इसके बारे में लाइमर, वामर, पास्चन, ब्रैकेट फून इसके बाद हम लाएंगे, पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर तैयारी करो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। जिसको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, नहीं लिए भैया 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।